अब मैं बड़ी तेज़ी के साथ हाजिरी देता हूँ हज़रत मौलाना अंसारुल हक साहब दामत बरकातुहुम की खिदमत में, जो शहर रामपुर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। गुजारिश कर रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले निराली शान रखते हैं, सभी के साथ रहकर भी अलग पहचान रखते हैं। किसी कानून की इनको ज़रूरत ही नहीं यारो, ये अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। हज़रत के बयान के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने कुरान अजीम की इस मुक़द्दस निस्बत पर हम सब को यहाँ जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम
हम सब के लिए कुरान करीम को इस दुनिया में इज्जत और आखिरत में शफाअत का जरिया बनाए। आमीन। मेरे भाइयों, बहुत मुख्तसर आपसे बात करनी है। जहाँ तक मेरी मालूमात है और मुझे बताया है कि इस गांव में तकरीबन कमोबेश हर घर में हाफिज कुरान है। ये बहुत बड़ी बात है, गैर मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को हमारी और आपकी दुनिया में कामयाबी और नाकामी दोनों का जरिया बनाया है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़अउ बिही आखरीन। कुछ लोग वो हैं जिनके पास कुरान होगा और वो दुनिया में इज्जत पाएंगे, रिफातें और बुलंदियां उनका मुकद्दर बनेगी। इसका ईगो कम कर दो, सर का सबके दर्द हो जाएगा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ लोगों के पास कुरान होगा मगर कुरान होने के बावजूद वो दुनिया में रुसवा होंगे, जलील होंगे, बेहैसियत होंगे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा। ये गांव खास तौर पर इस हदीस पर तवज्जो दे कि अल्लाह ने जो निअमत हमारे और आपके घरों में बहुत आसानी के साथ, आफियत के साथ और सहूलत के साथ भेजी है, आया उस कुरान से हमारा और आपका रिश्ता वो है कि जिसकी बुनियाद पर हम दुनिया में इज्जत पा जाएं। अगर है तो बहुत मुबारक, और अगर नहीं है तो हमें गौर करना चाहिए और अपने रिश्ते को अल्लाह के कलाम और अल्लाह के कुरान से वही बनाना चाहिए। ये मामूली चीज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपने बंदों से नाराज हो जाता है और उनके गुनाहों और बदअमालियों की बदौलत उस पूरी बस्ती पे अजाब को नाजिल करने का फैसला कर लेता है। फरिश्ते फतुसल्लिमुल मलाइका अल्लाह के सामने इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं, अल्लाह राजी हो जाइए और ये आपके बंदे हैं, इन पर अजाब को नाजिल ना कीजिए, इनको माफ कर दीजिए। लेकिन अल्लाह का गुस्सा फरिश्तों के मनाने से भी ठंडा नहीं होता। फ़इज़ा नज़रा इला हमलतिल कुरान, फिर उसी बस्ती में कुछ लोग कुरान लेकर बैठे होते हैं, पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और उस पर अमल करने के वास्ते। बस अल्लाह ताला की निगाहे करम जब इन कुरान पढ़ने, पढ़ाने, अमल करने, कराने, समझने, समझाने वालों पर किसी भी हैसियत से ये कुरान वाले उस बस्ती में जो कुरान से जुड़े हों और कुरान की खिदमत में लगे हों, अल्लाह ताला जब इनको कुरान के खिदमत में देखता है और अल्लाह की नजर करम उस तरफ होती है, फरमाया ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमलउ रिज़ान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा खत्म ही नहीं होता, बल्कि अल्लाह का गुस्सा खुशनूदी में और खुशी और रजा में तब्दील हो जाता है। ये बात मैं कह सकता हूं आपसे कि आज हमारी और आपकी बस्तियां, हमारे और आपके गांव, हमारे और आपके कस्बात और शहर, सूबे और मुल्क अगर अल्लाह के अजाब से महफूज हैं तो यही कुरान पढ़ने, पढ़ाने, जुड़ने, जुड़वाने और कुरान की खिदमत करने वालों की बदौलत है। ये कौन है, ये कैसे हैं, ये क्या हैं, ये छोड़ो, मगर अल्लाह के अजाब से हिफाजत का जरिया यही लोग। हर एक बंदा अपने आप को खड़ा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर यहाँ तमाम लोगों में 80% कुरान के हाफिज हैं तो तुम्हें एक तो ये दुनिया दिखेगी जो चमकती दमकती और रोशन दुनिया है, बिल्डिंगों की दुनिया, दौलत की दुनिया, जायदाद की दुनिया, माल की दुनिया,
बड़ी बड़ी कारों की और सवारियों की दुनिया, बड़े बड़े ऐशो इशरत की दुनिया, लेकिन एक तरफ तुम्हारा मकाम वो है जो वाक़ियतन है, कतई है, हतमी है, यकीनी है, कोई शक व शुबहे की उसमें गुंजाइश नहीं, जो हमारे आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए बयान किया है। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ कुरान पढ़ने वाला हो, पढ़ाने वाला हो, या किसी भी तरह से कुरान से जुड़ने वाला, अगर वो अल्लाह के कुरान की खिदमत में लगा है और उसी के मुकाबले में दूसरी तरफ कोई हाजी हो, नमाजी हो, जाहिद हो, इबादत गुजार हो, तस्बीह पढ़ने वाला हो, सजदे में सर रखकर अल्लाह से मांगने वाला हो, ये जो अल्लाह से मांग रहा है, रो रो कर हाथ फैला फैला के, फरमाया ताजदादे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह कुरान में लगने वाले और कुरान की खिदमत में मशगूल होने वाले को इस मांगने वाले से बिन मांगे अच्छा अता फरमाता है। मन शगलहुल कुरान व ज़िक्री अन मसअलती आतैतुहु अफ़ज़ल मा उतिय साइलीन। दुनिया में मांगने वालों से अच्छा अल्लाह इन कुरान वालों को अता फरमाएगा। अब देखो, एक तरफ सारी दुनिया हो और एक तरफ कुरान वाले हों, अल्लाह के नबी ने सारी दुनिया से तुम्हारा मकाम उठा के आला मकाम पर रख दिया। अगर हम और आप गौर करें तो हमारे नबी ने हमें आपको बताया, अल कुरान गिनन, ए मेरी उम्मत के वो लोगों जिन्हें कुरान से जर्रा बराबर भी ताल्लुक है, सुनो, कुरान सबसे अजीम दौलत है। ला फक़र बअदहु वला गिनन दूनहु। अगर कुरान मिला, कुछ भी न हो, घर भी न हो, सवारी भी न हो, खाने को खाना भी न हो, पीने को पहनना भी न हो, ओढ़ने को ओढ़नी भी न हो, कुरान तेरे पास हो, अल्लाह की निगाह में तू कायनात का सबसे मालदार बंदा है। और अगर ला फक़र बअदहु वला गिनन दूनहु, तेरे पास बंगले हों, सल्तनतें हों, बड़ी बड़ी जायदादें हों, तेरे पास बड़े बिजनेस हों, यहां तक कि तो किसी मुल्क का या दुनिया के किसी खित्ते का हुक्मरान और सुल्तान ही क्यों ना हो, तेरे चारों तरफ खुदाम ही क्यों ना हो, मगर तेरी जिंदगी में कुरान न हो, अल्लाह के नजदीक तुझसे ज्यादा गरीब बंदा कोई नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो कुरान वाले हैं इनकी दुनिया भी हल। ए अल्लाह के बंदो, इतना तो मान लो कि अल्लाह का कुरान अलल एलान ये कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। मुतअय्यन है रोजी, मुतअय्यन है दुनिया, जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया, उससे न कम न उससे ज्यादा तेरे नसीब में आएगा। लिखी हुई रोजी को खाए बगैर तेरी मौत न होगी, और जब तक अपनी तकदीर की लिखी हुई नेमतों को तू उठा न लेगा, इस दुनिया से जा ना सकेगा। मगर ये याद रख कि ये दौलत जो अल्लाह ने मेरे और आपके हवाले की है, अजीजों, ये हर एक के हिस्से में नहीं आती। यहाँ बैठे हुए उलमा, कुर्रा, हुफाज, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन और आप बैठे हुए गार्जियंस, क्या सबको आपने हाफिज बना दिया? जिसको उस्ताद ने चाहा वो बन गया हाफिज, जिस माँ बाप ने चाहा बच्चे को वो बन गया हाफिज कुरान? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खास अपने फजलो करम से कुरान करीम को हिफ्ज करने के लिए सीनों को चुनता है। मैं तुम्हें ये चंद ही मिनटों में चंद बातें बता के सिर्फ 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है, वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। वादा पूरा करो,
इसलिए के वादे का अल्लाह के यहां सवाल होगा। अगर यहाँ के जलसे वालों ने यहाँ के अधिकारियों से 10 बजे जलसा खत्म करने का वादा किया है, इन्हें ये जवाब देना हो ना हो, मगर मुझे और इन सबको अल्लाह को जवाब देना है कि हमने जो वादा किया उसकी वफा होना चाहिए। फरमाया, ए कुरान वालों, जानते हो अपना मकाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कि इस किताब के हामिलीन, फरमाया रब ने, ये मेरे अहल और मेरे खवास हैं। हालांकि अल्लाह का कोई घर नहीं, कोई कुनबा नहीं, कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का खानदान नहीं, लेकिन अल्लाह हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, जो कुरान के हामिलीन हैं, ये मेरा कुंबा, ये मेरी फैमिली, ये मेरा घर, ये मेरे अहल, ये मेरे खवास हैं। ए हाफिजो, ए उलामा की जमात, ए कुरान से जुड़ने वाली जमात, खुदा की कसम, इससे बड़ा एजाज कायनात में मेरे और आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। चलो, ये है एजाज। अब ये एजाज मिलने के बाद याद रखो मेरे अजीजों, मैंने और आपने अगर इसका हक अदा नहीं किया, अगर हमने और आपने कुरान की लाज नहीं रखी, अगर हमने और आपने अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक नहीं बनाया, अगर हमने और आपने कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम अपनी अमली जिंदगी में ना उतारा, जो कुरान ने कहा अगर हमने उस पे अमल ना किया, तो याद रखना यही कुरान होगा, अल्लाह की अदालत होगी, और अल्लाह की अदालत में ये हमारी मुखालफत में खड़ा होगा, और इसकी मुखालफत अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा, और इसके मुखालफत जिसकी की जाएगी उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए तय करो आज कि हम कुरान के साथ जिएंगे। आने वाले हालात कुछ भी हो, तुम्हारे घर रहे ना रहे, जायदादें रहे ना रहे, तुम्हारे ये मदरसे हो या ना हो, ये आज़म कर लो, चाहे जो हो, जिंदगी कुरान के साथ ही गुजरेगी। कुरान के बगैर मरना गवारा है, मगर कुरान के बगैर जीना गवारा नहीं। अगर ऐसा करोगे इंशाअल्लाह, तो सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कुरान वाले जब कब्र में जाते हैं, ओ दुनिया वालों, कब्र में जाने से डर किसको नहीं लगता, मगर कुरान वालों तुम बेफिक्र भी हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कुरान वाले का, साहिबे कुरान का, हामिले कुरान का जनाजा कब्र में रखा जाता है, अल्लाह बराह रास्त कब्र को खिताब फरमाते हैं और कहते हैं, या कब्र ला ताकुली लहमहु, ए कब्र, ये जो मेरा बंदा आया, इसके जिस्म को तो खाना मत, छूना मत, इसके जिस्म को खत्म न करना। कब्र जवाब देती है, या रब, या रब, कैफा आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, ए मेरे रब, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तो तेरा कुरान मौजूद है। लो, ये कब्र का भी मसला हल हुआ। फरमाया, जब कब्र से उठोगे, उठेंगे लोग, किसी के हाथ भी ना होंगे, पैर भी ना होंगे, कोई उठेगा गला कटा हुआ होगा, कोई उठेगा खिंजीर की शक्ल में होगा, कोई उठेगा पेट पहाड़ों के बराबर, कोई उठेगा मुंह से पीप निकल रही होगी, कोई उठेगा दांत बैलों के बराबर, कोई उठेगा उसके जिस्म में कोड़ का और जुस्साम का मरज लग चुका होगा, कोई उठेगा औंधे मुंह उठाया जाएगा, मगर ये कुरान वाला उठेगा। रब फरमाएगा, इक़रा, पढ़, जो दुनिया में कुरान पढ़ता था, पढ़ता जा, जन्नत की तरफ को चलता जा, और इसी कुरान को पढ़ते पढ़ते जन्नत में दाखिल हो जा। ले, तेरा हशर भी कामयाब, और जब कयामत में पहुंचेगा, मेरे अजीजों, बस ये 2-3 बातें सुनने के बाद खत्म, ये जन्नत की तरफ जा रहा होगा। अब इख्तियार दिया जाएगा,
लाओ हाफिज साहब जो कुरान के साथ जी करके आए हो, अमल करके आए हो, अपने पूरे खानदान में से वो जो जहन्नम में जाग रहे हो, टिकट कट चुका हो, लेके आओ। अब वो लोग जिन्होंने इस हाफिज के साथ इस दुनिया में मोहब्बत का, मुरव्वत का, उनसियत का ताल्लुक रखा होगा, जो इसकी कदर करते होंगे, खा वो मामू हो, खा वो खालू हो, खा वो फूफा हो, खा वो चाचा हो, खा वो मुमानी हो, खा वो बेटा हो, खा वो भाई हो, खा वो भांजा हो, खा वो भतीजा हो, खा वो कोई भी हो, जरा सोचो तो सही, जब इसे 10 कह दिया जाएगा, ये उसी को तो लाएगा जो दुनिया में कुरान की खिदमत पे इसके मुआविन थे, जिन्होंने ये कहा ये बना हाफिज, न 2 रोटी का न 2 बोटी का, ये उसे नहीं लाएगा जिसने ये कहा हो बेटे चलो आगे, पढ़ो आगे, कुरान के साथ चलो, हमारी जहां जरूरत हो वहां बता देना। ये उन्हीं को तो पकड़ के लाके जन्नत में लेके जाएगा। अच्छा, उन 10 में से माँ बाप को भूल जाएगा, ये भूल जाएगा। ये हमारा तो विजदान ये कहता है कि अगर अल्लाह ना करे किसी हाफिज बाअमल के वालिदैन पकड़े भी गए, ये अल्लाह से यूं ना कहेगा रब उस दौर में जब सबके बच्चे बड़ी बड़ी दौलत कमाते थे, मेरे अम्मा अब्बा ने कुरान पढ़ाया, मुझसे मुतालबा ना किया, मालिक अगर हाफिज हुआ इनकी बदौलत हुआ, ए रब्बे दो जहां जो कुछ बना इनकी बदौलत बना, ए रब जिनकी वजह से बना उन्हें छोड़ के जन्नत में कैसे जाऊं, मेरे मालिक के अर्ज़ो समा, मैं अपने माँ बाप को लेकर ही जन्नत में जाऊंगा। तो 10 में सबसे पहला नंबर तो माँ और बाप ही का आएगा। फिर चांदो सूरज से ज्यादा रोशन ताज इसी के माँ बाप को मिलेगा। हो सकता है दुनिया में बड़े बड़े एजाज हों, यहां का हर मेडल, यहां का हर ताज, यहां की हर खुशी, यहां की हर तरक्की, यहां का हर ओहदा कब्र पे साथ छोड़ने वाला, मगर रब्बे काबा की कसम जो मेरे आपके नबी ने बता दिया वो कयामत में जन्नत के दाखिले तक भी साथ छोड़ने वाला नहीं है। ए हुफ़ाज़े किराम, समझो तुम जो ये मरूब होते हो दुनिया को देखकर, मकाम देखो। नबी ने फरमाया फिल जन्नती नहरुन युक़ालु लहु रय्यान मदीनतुन मिन मरजान लहा 70 अल्फ बाबिन मिन ज़हबिन व फ़िज़्ज़तिन। ए अल्लाह के नेक बंदो, नबी फरमाते जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है रय्यान, उस पे एक शहर बनाया रब ने जिसका नाम है मरजान। 70,000 सोने और चांदी, पेवर सोने और चांदी के लिए मेन गेट, उसमें कितना बड़ा शहर होगा, कितना बड़ा होगा। रामपुर शहर के 5 बड़े दरवाजे, उसके बाब होंगे 70,000। ए अल्लाह के नबी किसको मिलेगा, ये कौन है? ये फरमाया लिसाहिबिल कुरान, ये पूरा का पूरा एक शहर बाअमल हाफिज कुरान के लिए अल्लाह ने बना के तैयार रखा है। इससे बड़ी भी कोई दौलत चाहिए आपको? मेरे अजीजों, आज ये तय करो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवरेगी कुरान से, कब्र भी बनेगी कुरान से, महशर में नजात भी मिलेगी कुरान से, जन्नत में मरजान शहर भी हमारे मुकद्दर में आएगा कुरान से। अल्लाह करे हम कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।